Hello everyone, welcome back to the course of Electronics Engineering. This is the lecture number 4 of Unit 4. So in previous video, I have discussed how to convert any other number system to decimal number. But in this lecture, you will learn one another conversion, and this conversion is conversion from other number system to any other number system. यानी कि यहाँ पे हम डेसिमल की बात नहीं कर रहे होंगे कि एक नंबर आपको डेसिमल में दिया है, किसी दूसरे नंबर में करना है, या कोई आपको नंबर दिया गया है जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, मान लीजिए आपको कोई एक नंबर सिस्टम में कोई एक नंबर दिया गया है जिसका बेस है R1 और उसको किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसका बेस है R2। अब यहाँ पे अदर नंबर सिस्टम टू एनी अदर नंबर सिस्टम का मतलब है कि R1 यहाँ पे 10 नहीं होगा और R2 यहाँ पे 10 नहीं होगा, यानी कि हम बेस वैल्यू 10 की बात नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी दूसरे बेस की बात कर रहे हैं। लेट अस से दैट द बेस इज R1 एंड द बेस इज R2, सो यू आर कन्वर्टिंग ए नंबर फ्रॉम बेस R1 टू दी ए नंबर विच इज हैविंग बेस R2, राइट। तो जब ऐसा कन्वर्जन हो तो वो कैसे परफॉर्म करोगे, तो उसके लिए सिंपल सा रूल है। इसके लिए हमको अलग से नया रूल नहीं पढ़ना है, जो पिछले हम दो रूल पढ़ चुके हैं कि डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कर रहे थे, और फिर हमने पढ़ा था अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्जन। तो उसी रूल का, उन्हीं दो रूल का हमको यूज करके ये वाला आपका कन्वर्जन हो जाएगा फ्रॉम अदर नंबर सिस्टम टू एनी अदर नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो कैसे किया जाएगा, मान लेते हैं कि आपको बेस R1 में कोई नंबर गिवन है, मान लेते हैं नंबर x है, जो भी x की वैल्यू हो, और इस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है किसी दूसरे नंबर सिस्टम में जिसकी बेस वैल्यू क्या है R2, तो आपको ये नंबर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब जो रूल्स हम पढ़ चुके हैं उन्हीं रूल्स को आपको अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना होगा, जो नंबर R1 बेस में दिया गया है इसको आपको कन्वर्ट करना होगा डेसिमल नंबर सिस्टम में, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कन्वर्जन फ्रॉम अदर बेस टू डेसिमल, ठीक है, एनी अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल। तो यहाँ पे हम पोजिशनल वेटेज का यूज करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। देन डेसिमल से बेस R2 में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला भी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ पे हम डिवाइड करके फाइंड करते थे, रिमाइंडर और क्वोशिएंट वगैरह फाइंड करते थे, उस टाइप से करते थे। तो यहाँ पे जो हम प्रीवियसली दो रूल पढ़ चुके हैं, कन्वर्जन फ्रॉम अदर्स टू डेसिमल, R1 टू डेसिमल, देन डेसिमल टू बेस R2, तो उन दोनों रूल्स का यूज करके ये हमारा कन्वर्जन हो जाएगा, कन्वर्जन फ्रॉम अदर नंबर सिस्टम टू एनी अदर नंबर सिस्टम। So this is the basic rule that you have to apply for this conversion. ओके, तो यहाँ पे दो स्टेप्स हो जाएंगे आपके। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन नंबर इनटू डेसिमल, यानी कि ये वाला स्टेप परफॉर्म कर रहे हो, राइट। देन कन्वर्ट द ऑब्टेन डेसिमल नंबर, जो आपको यहाँ पे डेसिमल आपने कन्वर्ट कर लिया है, देन कन्वर्ट द ऑब्टेन डेसिमल नंबर इनटू द रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम, यानी कि जो भी बेस R2 में यहाँ पे कन्वर्ट करना है वो आप कर लो, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक रूल फॉर दिस कन्वर्जन। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 678, जिसका बेस क्या है 9 है, राइट। देन इसको कन्वर्ट करना है दूसरे नंबर सिस्टम में जिसका बेस कितना है 12 है, यानी कि बेस 9 से बेस 12 में करना है। तो देखो यहाँ पे कहीं भी R इक्वल्स टू 10 की बात नहीं हुई है, ठीक है। जब भी ऐसा कन्वर्जन हो तो आपको R इक्वल्स टू 10 का यूज करके निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका ये गिवन नंबर है, सबसे पहले इस नंबर को किस में कन्वर्ट करोगे, आप इस नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर दो इस नंबर की। देन जब डेसिमल में मिल जाएगा तो डेसिमल से आप किस में कन्वर्ट करोगे, बेस 12 में कन्वर्ट करोगे, राइट। अब आपको ये दोनों ही रूल आते हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो आपको इन्हीं लेक्चर के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, राइट। तो अगर हम 689 की बात करें तो 689 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसके लिए आप क्या कहते हो, अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी कि आप कैसे करोगे, पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो यहाँ पे आपको पोजिशनल वेटेज भी हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, सो दैट आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। तो नंबर यहाँ पे आपको दिया गया है 678, इसका बेस है 9, तो पोजिशनल वेटेज कैसे निकालते हैं, जो बेस होता है उसी की पावर आती है। तो यहाँ पे बेस क्या है 9 है, तो 9 की पावर 0, ये इसका पोजिशनल वेटेज हो गया है। 7 का 9 टू दी पावर 1 और 6 का हो जाएगा 9 की पावर 2, राइट। अब क्या करोगे, आप हर डिजिट को उसके पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो यहाँ पे जो 678 है इसका कन्वर्जन कैसे होगा, 6 इंटू पोजिशनल वेटेज इसका कितना है 9 का स्क्वायर, देन नेक्स्ट डिजिट है आपकी 7 जिसका पोजिशनल वेटेज कितना है
9 to the power 1, देन 8, इसका पोजिशनल वेटेज कितना है 9 की पावर 0। ओके, इसको ज़रा सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, देन 7 इंटू 9 63, देन 9 की पावर 0 होता है 1, तो 8 इंटू 1 कितना जाएगा 8। ज़रा इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48, राइट। अब इन सभी को आप ऐड कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये तो ये आपका आ जाएगा 557। ठीक है, और इसका बेस कितना होगा, ये हमने किस में कन्वर्ट किया है डेसिमल में कन्वर्ट किया। इसको डायरेक्टली बेस 12 में मत कर देना, क्योंकि ये जो हमने मेथड लगाया है पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करने वाला, ये डेसिमल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से ये आपका नंबर कन्वर्ट हो गया है किसमें डेसिमल में। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको क्या करना होगा, जो डेसिमल नंबर आपको मिल गया है इस नंबर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, नाउ कन्वर्ट दिस नंबर इनटू दी बेस 12। ठीक है ना, तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये सबसे पहला वाला रूल जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। जब डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करके क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 557 है इसको हम कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे और क्वोशिएंट फाइंड करेंगे, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, राइट। तो जब 12 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार ये डिवाइड होगा, 12 चौको 48, 48 कितना बचा 7 बचा, 12 छंग 72 कितना बचा 5 बचा, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा 5 बचा। ठीक है ना, अगेन डिवाइड करो, 12 तिया 36, जो 3 टाइम्स डिवाइड होगा क्वोशिएंट 3 हो गया है, और रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 10 बचेगा। और 10 को हम क्या लिखेंगे, जब बेस 12 होता है, बेस 12 में डिजिट्स कहाँ कहाँ से यूज होती हैं, 0 से लेके बेस 12 का मतलब 0 से लेके 12 माइनस 1 11 तक। 11 को क्या लिखते हैं हम, 11 को हम लिखते हैं बी, राइट। तो यानी कि अगर 10 बचता है तो 10 क्या होता है ए होता है। ऐसे ही अब यहाँ पे कन्वर्ट फिर से डिवाइड करो 12 से, तब यहाँ पे 3 जो है बेस से छोटा हो गया है, अब आपका डिवाइड होगा नहीं, तो क्वोशिएंट आपका हो गया 0 और ये आपका 3 एज ए रिमाइंडर आ जाएगा। सही है, अब आपको क्या करना होता है, बॉटम टू टॉप डिजिट्स को, ये जो रिमाइंडर्स आया है उनको कलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 3A5 और बेस कितना हो गया है 12 हो गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर किस नंबर का, जो हमको 678 दिया गया था जिसका बेस 9 था, ये नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, दिस नंबर विल बी इक्वल्स टू 3A5 इन द बेस 12। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जब भी आपको कन्वर्ट करना हो किसी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में, और वो बेस जो है आपका 10 ना हो, कोई दूसरे बेसिस हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले नंबर को बेस 10 में कन्वर्ट करना है। देन जब बेस 10 में पहला नंबर जो गिवन नंबर कन्वर्ट हो जाएगा उसको फिर आपको दूसरे बेस में कन्वर्ट कर देना है। तो इस टाइप से ये कन्वर्जन होता है अदर नंबर सिस्टम टू एनी अदर नंबर सिस्टम। ठीक है ना, चलिए अब इसके आगे हम बात करें, अगर आपसे बोला जाए कि आपको कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना है, कि मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई नंबर गिवन है जिसका बेस है 8 और आपको इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे भी क्या है, इसका ये भी 10 नहीं है और ये भी 10 नहीं है, यानी कि अदर नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसको भी आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कि इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर लो और फिर 10 से हेक्साडेसिमल में कर लो। ठीक है ना, तो पहले ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। या मान लीजिए आपसे पूछा जाता है इस टाइप से कुछ, कि आपको ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे भी देखो क्या है, अदर नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम की बात हो रही है। तो इसको भी आप कैसे कर सकते हो, कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो और फिर इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना, बट जब भी आपको इस टाइप से कन्वर्जन आ रहा है तो यहाँ पे आपको ये डेसिमल में कन्वर्ट करने वाला रूल नहीं लगाना है। ठीक है ना, कौन सा रूल नहीं लगाना, जो मैंने अभी ये बताया, ये वाला रूल आपको
नहीं लगाना है, राइट। डोंट अप्लाई दिस रूल। कब हो रहा है? जब जब देखो बेस जो है आपके, इस बेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की पावर 3 आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की पावर 4 आ रहा है। तो जब इस टाइप से 2 की पावर में बेस आ रहे हों तो आपको डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट नहीं करना है, राइट। यहाँ पे भी देखो ये 2 है और 8 को हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3। तो जब 2 की पावर से 2 की पावर में कन्वर्ट करना है, 2 की पावर से 2 की पावर में कन्वर्ट करना है, तो उस टाइम पे आप ये वाला रूल नहीं लगाओगे कि पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो और फिर डेसिमल से रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो। तो उस टाइम पे आपको ये वाला रूल अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इस रूल में आप देख रहे हो आपको पोजिशनल बिट्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे डिवाइड करके रिमाइंडर को फाइंड करना पड़ेगा, तो प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। क्योंकि इस वाले कन्वर्जन के लिए हमारे पास कुछ अल्टरनेट मेथड हैं, ठीक है, वो मेथड भी कन्वेंशनल होते हैं, तो हम उन मेथड्स का यूज करेंगे, ना कि हमने जो अभी डिस्कस किया है। ये वाला कन्वर्जन तभी करोगे जब यहाँ पे बेस R1 और R2 10 से अलग हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये दोनों के दोनों ही बेस, क्या बोल रहा हूँ मैं, दोनों ही बेस जब 2 की पावर में नहीं है, एक होगा चलेगा, दूसरा नहीं होना चाहिए 2 की पावर में, सही है ना, तब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। और जब ऐसा केस बनता है कि आपको दोनों ही बेस 2 की पावर में आ जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे है और जैसा कि यहाँ पे है, उस केस में हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। चलिए उस मेथड को डिस्कस करते हैं क्या होगा, ठीक है ना। तो जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है, और ये वाला मेथड आपको कब अप्लाई नहीं करना है, जब बेस 2 की पावर में हो दोनों साइड, तब ये वाला मेथड यूज नहीं करना, अदरवाइज यू विल यूज दिस मेथड। चलिए, तो हम जो 2 की पावर वाली बात कर रहे थे अब उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन है आपका ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो यहाँ पे बेस क्या है, ऑक्टल का मतलब 8 और बाइनरी का मतलब 2, राइट। अब जो मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्टल का मतलब क्या है 8, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और बाइनरी को हम क्या लिखते हैं, बाइनरी को हम लिखते हैं 2। बाइनरी का मतलब क्या होता है, बेस कितना है 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। तो यहाँ पे देखो क्या है, ऑक्टल का मतलब है 2 की पावर 3, ये पावर 3 आ रहा है और यहाँ पे क्या है, पावर 1 है। तो इसका मतलब ये है, अगर आपको ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये 3 यहाँ पे ये शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, दिस इज शोइंग दैट यू हैव टू यूज 3 बिट बाइनरी। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ऑक्टल नंबर की डिजिट्स हैं उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, उस पूरे नंबर को आपको हर एक ऑक्टल डिजिट को 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक रूल फॉर ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो यहाँ पे रूल क्या आया, राइट 3 बिट बाइनरी, यानी कि आपको क्या करना है, 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑक्टल डिजिट। जो भी आपको ऑक्टल में नंबर दिया गया होगा, हर ऑक्टल डिजिट को आपको 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है, और वही फाइनल, और सारे डिजिट को आप कन्वर्ट करके एक साथ लिख लोगे तो वही फिर आपका कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अब, और एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि मैं ऑक्टल जो इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ कि 3 बिट बाइनरी कैसे करना है, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें लिख लेते हैं। एक तो मैं लिख रहा हूँ ऑक्टल डिजिट, कि ऑक्टल डिजिट क्या पॉसिबल है, और उसका 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, सही है। तो ऑक्टल डिजिट्स आपकी कौन कौन सी पॉसिबल है, ऑक्टल में टोटल कितनी डिजिट रहेंगी, 8 डिफरेंट डिजिट रहेंगी, जो कि 0 से लेके 7 तक रहेगा, सही है ना। तो अगर मैं 0 की बात करूँ, 0 का 3 बिट बाइनरी क्या होगा, सही है ना। तो 0 का 3 बिट बाइनरी, 0 का बाइनरी में भी क्या होगा, 0 ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि जैसे मैं बोलूँ, जैसे आपके पास एक डिजिट है 2, सही है, तो जो 2 आपका डेसिमल में भी होता है और 2 आपको ऑक्टल में भी होता है। अगर मैं सिंगल डिजिट की बात कर रहा हूँ तो 2 को डेसिमल में भी आप 2 ही लिखोगे, ऑक्टल में भी 2 ही लिखोगे, यानी कि ऑक्टल में चाहे 2 बोल दो, चाहे डेसिमल में 2 बोल दो, 2 इज सेम, राइट। ऐसे अगर मैं बात करूँ 1 की, तो 1 डेसिमल में भी होता है, और अगर मैं बोलूँ ये बाइनरी है तो बाइनरी में भी 1 होता है, तो 1 तो आपका सेम है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 0 जिस नंबर में ऑक्टल में भी 0 होता है और बाइनरी नंबर में भी 0 होता है, तो 0 का कन्वर्जन 0 सेम ही रहेगा। अब बट यहाँ पे रूल क्या है, आपको 3 बिट बाइनरी में लिखना है, तो 3 बिट बाइनरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 0 यहाँ पे अपनी तरफ से लगा देने होंगे, सही है। देन 1,
तो 1 ऑक्टल में भी होता है और 1 आपका बाइनरी में भी होता है, तो 1 तो एज इट इज लिख लोगे, ठीक है। और 3 बिट में लिखना है तो आगे 2 जीरो लगा दो, राइट है। इस तरह से आपका 1 अगर ऑक्टल में है तो उसको 3 बिट बाइनरी में कैसे लिखोगे, 0 0 1 के फॉर्म में लिखोगे। अब मैं 2 की बात कर रहा हूँ, राइट। अब 2 आपका ऑक्टल में तो होता है बट 2 बाइनरी में नहीं होता है, राइट। अब आपको ये भी पता है 2 ऑक्टल में भी होता है और 2 डेसिमल में भी होता है, यानी कि 2 तो सेम है ऑक्टल में भी डेसिमल में, और ये आपको कन्वर्जन करना आता है डेसिमल से बाइनरी में, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, सही है ना। तो 2 का डेसिमल क्या होता है, 2 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 2 का बाइनरी होता है 1 0, ये ऑलरेडी आपको आता होगा, प्रीवियस लेक्चर्स से पता होगा आपको। बस आपको 3 बिट बाइनरी में लिखना है तो ऐसे लिख लोगे, ठीक है ना। तो ये हमने आपको तरीका भी बताया था कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट मेथड बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो उस मेथड से आपको यूज करके यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है, या आपको जो सा भी मेथड आता हो जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसका यूज करके आप बाइनरी में लिख लोगे इसको, ठीक है। तो 2 का बाइनरी क्या होता है 1 0, आगे हमने एक जीरो लगा लिया है, 3 देन 3 आएगा, राइट। 3 का बाइनरी क्या होता है, क्योंकि 3 आपका देखो ऑक्टल में भी होता है और 3 आपका डेसिमल में भी होता है, यानी कि इस 3 को मैं एज ए डेसिमल कंसीडर करके इसका बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 का बाइनरी क्या होता है 1 1 होता है। एक यहाँ पे क्या कर लोगे आप, जीरो एक्स्ट्रा लगा लोगे क्योंकि आपको 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। देन 4 का करना है, 4 का बाइनरी कितना होता है 1 0 0, ऑलरेडी आप सीख चुके हो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। तो उस वाले मेथड से हमने यहाँ पे लिखा है 1 0 0। 4 आपका दोनों में होता है, ऑक्टल में भी होता है डेसिमल में भी होता है, तो ये 4 आपका सेम रहेगा ऑक्टल में भी और डेसिमल में भी, इसलिए इसको मैंने डायरेक्टली 4 से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना। 5 5 क्या होता है बाइनरी में 1 0 1। 6 क्या होता है आपका 1 1 0, एंड 7 क्या होता है 1 1 1, ठीक है ना। अगर आपको कोई दिक्कत है तो एक बात से फिर से मैं इसका शॉर्टकट रूल बता देता हूँ। क्या है शॉर्टकट रूल, यहाँ पे देखो ये जो नंबर लिखा है ये कैसा है, ये नंबर आपका ऑड है, ऑड है तो आप 1 से स्टार्ट करते हो। देन जो भी ये नंबर 7 था इसमें से क्या करो एक कम कर दो, 6 6 का हाफ करो तो ये हो जाएगा 3 3, अगेन ऑड है तो 1 लिखोगे। अब 3 में से एक कम करो बचा 2, 2 का हाफ करो तो क्या बचा 1 1 इज आल्सो ऑड, सो दिस नंबर इज 1, ठीक है। 3 बिट में ही लिखना था तो ये 3 बिट में आ गया है, ठीक है। तो ऑक्टल में आपकी यही डिजिट्स रहती हैं 0 से लेके 7 तक। तो यहाँ पे क्या हो गया है, हमने जो 8 डिफरेंट डिजिट थी ऑक्टल नंबर सिस्टम में उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या लिख लिया है 3 बिट बाइनरी लिख लिया है, राइट। तो आपको ये 3 बिट बाइनरी यूज करना है जब ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन करना है, राइट। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है इनको आपको याद करना है, इसीलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको शॉर्टकट बताया था कि डेसिमल से बाइनरी का शॉर्टकट और बाइनरी से डेसिमल का भी शॉर्टकट बताया था, तो वो चीज़ यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, कोई एक एग्जाम्पल करते हैं। या अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पे मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 बिट बाइनरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 3 बिट बाइनरी मान लेते हैं हम, 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं तो एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी 1 होगी, ऐसी वाई की वैल्यू 0 1 हो सकती है, जेड की वैल्यू भी 0 1 हो सकती है। तो एक्स की 2 पॉसिबिलिटी हैं, वाई की 2 पॉसिबिलिटी हैं, जेड की 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 की पावर 3 विच इज 8 कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे मैंने ये टोटल 8 कॉम्बिनेशंस लिख दिए हैं, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। 8 कॉम्बिनेशंस आप कैसे लिखते हो, एक बार 0 लिखो एक बार 1 लिखो, देन 0 देन 1 देन 0 देन 1 देन 0 देन 1। फिर अगली लाइन में कैसे लिखोगे, इसमें आप क्या करोगे 2 0 2 1 2 0 2 1। फिर अगली लाइन में 4 0 4 1। इसके बाद अगली लाइन अगर और आ रही है, मान लीजिए 4 बिट होता तो फिर 8 0 8 1 कर दी अगली लाइन में, सही है ना। तो ऐसे याद रखना है, ऑल्टरनेट 0 1 पहली लाइन में, फिर 2 0 2 1, फिर 4 0 4 1, देन 8 0 8 1 8 1। तो इस टाइप से आपका प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे ये 2 0 2 1 के बाद 4 0 4 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हम जब भी बाइनरी की बात करते हैं 2 की पावर में ही बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इस वाली लाइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया है, यानी कि कितना आएगा ये 1 आएगा, यानी कि 1 0 1 1। फिर दूसरी लाइन की हम बात कर रहे हैं तो 2 की पावर 0 के बाद क्या आएगा 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, तो यानी कि 2 0 आएंगे 2 1 आएंगे। अगली लाइन की बात करूंगा 2 की पावर 2 आएगा, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, यानी कि 4 0 आएंगे 4 1 आएंगे, राइट। अगर 4 बिट की हम बात कर रहे होते तो अगला क्या आता है 2 की पावर 3, यानी कि 8 0 आएंगे 8 1 आएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ राइटिंग दीज कॉम्बिनेशंस।
तो आपको जैसा भी सही लगे आप उस तरह से इसको सीख सकते हो। वैसे ये बहुत ईजी है, आप 4-6 बार जब इसको खुद से प्रैक्टिस कर लोगे ये मैंने कैसे लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में ये सारा कॉम्बिनेशन अपने आप ही सेव हो जाएगा। 110 आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये 6 लिखा हुआ है, या 6 का बाइनरी क्या होता है 3 बिट, तो 110। ठीक है, या इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। स्टार्ट कहाँ से करिए, जो मैंने शॉर्टकट तक बताया था, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, उसी रूल का यूज करके यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है ये कि ऑक्टल डिजिट का 3 बिट बाइनरी क्या होता है। अब आपको इसी रूल का यूज करके आपको क्या करना है, कन्वर्जन कर देना है। तो चलिए अब एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। अब जब एग्जाम्पल हम देख रहे हैं तो मान लेते हैं हमको ऑक्टल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको एक नंबर दिया गया है 726। लेट अस से दैट दिस इज एन ऑक्टल नंबर, या चलो मैं फ्रैक्शन में ले लेता हूँ 726.5। ये नंबर ऑक्टल में दिया गया है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बाइनरी। तो ये देखो कन्वर्जन कौन सा है, अदर नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम, बट यहाँ पे 2 की पावर की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट वाला मेथड यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 का मतलब है 2 की पावर 3, जो कि यानी कि कौन सा कन्वर्जन हुआ, ये कन्वर्जन हो गया ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है ना, यहाँ पे आपको डेसिमल का यूज करके सॉल्व नहीं करना है, कर सकते हो वो भी सही है, बट उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहेगी, तो वो वाला मेथड यूज ना करके अब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम ये जो मैंने अभी बताया ये वाला यूज करेंगे। अब क्या करना है आपको, हर एक ऑक्टल डिजिट को, क्या लिखा है मैंने, कन्वर्ट या राइट 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑक्टल डिजिट, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑक्टल डिजिट दी गई हैं ये सारी, इन सभी को 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करके आपको लिखना है। तो 7 का 3 बिट बाइनरी क्या होता है, ये लास्ट वाला रहा, यानी कि 3 टाइम्स आपको 1 लिखना है, लिखना 3 बिट में ही है। 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 का 3 बिट बाइनरी कहाँ लिखा है, ये लिखा है 010, तो ये भी आपको 0 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 3 बिट बाइनरी करना है। 6 की जब आप बात कर रहे हो तो 6 का 3 बिट बाइनरी ये था 110, 3 बिट बाइनरी लिखना है। और 5 की बात करो, 5 का 3 बिट बाइनरी ये रहा 101, तो ये हमने 5 बिट बाइनरी लिख लिया, इनको सबको कलेक्ट करके एक साथ लिख लेना है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1110110, और डेसिमल पॉइंट की जगह आपको ये पॉइंट लगा देना है वैसा ही, देन 5 का 101, और बेस कितना हो गया, बाइनरी में कन्वर्जन आ गया। सो दिस इज द आंसर। तो अब यहाँ पे देखो ये ऑक्टल से बाइनरी में कितना सिंपली कन्वर्ट हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा आपको, 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है बस। ये सब आपको एग्जाम में टेबल बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए 7 का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट ये रहा, 2 का ये रहा, 6 का ये रहा, 5 का ये, ऐसे ही लिख देना है, और फिर सबको कलेक्ट करके एक साथ लिख देना है, राइट। तो ये देखो कितनी सिंपली हो गया है सॉल्व ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन। अगर आप डेसिमल की हेल्प लेते हैं यहाँ पे कि पहले इसको डेसिमल में करते, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कितनी बढ़ जाती, आपको पोजिशनल बेसिस से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 8 की पावर होती उसको सॉल्व करना पड़ता, फिर अगेन यहाँ पे 2 से बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता, तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता। इसलिए जब भी 2 की पावर से 2 की पावर में कन्वर्जन हो रहा है तब आप डेसिमल वाला रूल नहीं लगाओगे, आप सिंपली ये वाला रूल लगाओगे, बाइनरी इक्विवेलेंट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्टल नंबर था, तो ऑक्टल का मतलब 2 की पावर 3, यानी कि 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना आपको हर एक ऑक्टल डिजिट के लिए। ठीक है, और ये आप लिख ही सकते हो। चलिए, तो दिस इज दी ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब इसका रिवर्स भी कर सकते हो आप कि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन आ जाए। ठीक है, तो बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन भी यही कॉम्बिनेशन यूज होंगे, सेम कॉम्बिनेशन यूज करोगे कि अगर मान लीजिए कहीं पे ये 3 जीरो लिखे हैं तो उसकी जगह क्या लिख दोगे, ऑक्टल में 0 लिख दोगे, या कहीं पे 110 लिखा है बाइनरी में तो उसकी जगह क्या लिख दोगे, 6 लिख दोगे। तो अब उल्टा प्रोसेस यूज करेंगे कि 3 बिट बाइनरी को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल इक्विवेलेंट डिजिट में। ठीक है, तो कन्वर्जन क्या है अपना अगला हमारा, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्योंकि बाइनरी में नंबर है तो 0 1 के फॉर्म में होगा, ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे, और ऑक्टल में तो 3 बिट बाइनरी की बात होती है, तो यानी कि हमको बाइनरी नंबर जो दिया गया होगा उसमें हम ग्रुप बनाएंगे 3 बिट का। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, मेक ग्रुप ऑफ 3 बिट्स एंड राइट देयर ऑक्टल इक्विवेलेंट डिजिट, यानी कि पहले आपको बाइनरी नंबर में 3 बिट का ग्रुप बना लेना है, फिर हर एक 3 बिट के लिए आपको ऑक्टल इक्विवेलेंट लिख लेना है। ठीक है, चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बाइनरी में कोई नंबर है आपके पास 110101001.1011, ये आपको एक नंबर दे दिया गया है जो कि आपका बाइनरी में है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 2 की पावर से 2 की पावर में जा रहे हैं, यानी कि डेसिमल वाला मेथड यूज नहीं करना है,
आपको सिंपली कौन सा यूज करना है, 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे 8 क्या है, ऑक्टल नंबर है, 2 की पावर 3, तो 3 बिट बाइनरी का यूज करना है। अब यहाँ पे आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी 3 बिट की। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा, जब भी आप ग्रुपिंग करोगे तो ग्रुपिंग हमेशा आप इंटीजर पार्ट के लिए राइट टू लेफ्ट जाओगे और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए लेफ्ट टू राइट जाओगे, क्योंकि आप जानते हो इंटीजर पार्ट में अगर हम अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा जीरो लगाना चाहें तो एक्स्ट्रा जीरो हम इधर ही लगाएंगे, लेफ्ट मोस्ट साइड, सही है ना, जिससे वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पे जीरो लगा दोगे तो नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो इसीलिए हम इधर से इधर जाएंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे बिट्स कम पड़ गई हैं आपकी, तो आप एक आध जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा सकते हो और आप 3 बिट का पेयर बना लोगे। ऐसे ही फ्रैक्शन वाले पार्ट में आप जीरो कहाँ लगाते हो, पॉइंट के बाद लगाते हो, लास्ट में लगाते हो। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे एक नंबर लिखूँ 0.3 और एक नंबर लिखूँ 0.30, सही है ना। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम है, तो हमने जीरो कहाँ लगाया है, हमने जीरो यहाँ पे लगाया है लास्ट में फ्रैक्शन के इस साइड। तो यानी कि इसलिए हम फ्रैक्शन पार्ट की जब बात कर रहे होंगे तो आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, सही है, और इंटीजर पार्ट के लिए राइट टू लेफ्ट जाना है। तो आपको ये रूल याद रखना है, ओके। तो चलिए अब हम ग्रुपिंग बना लेते हैं 3 बिट का। तो इंटीजर पार्ट के लिए आपको राइट टू लेफ्ट जाना है, तो 3 बिट ये हो गए, 3 बिट ये हो गए। अब यहाँ पे लास्ट में देखो 2 बिट बचे हैं, तो आपको एक अपनी तरफ से यहाँ पे जीरो लगा के 3 बिट बना लेने हैं और इनका आपको एक 3 बिट का ग्रुप बना लेना है। ऐसे ही आपको फ्रैक्शन पार्ट के लिए लेफ्ट टू राइट चलना है, तो 101, देन आपका यहाँ पे सिंगल बिट बच रहा है, तो आपको अपनी तरफ से यहाँ पे 2 जीरो लगा के 3 बिट में कन्वर्ट कर लेना है, सही है। अब क्योंकि हमारा हमको पता बताया था जैसा मैंने यहाँ पे कि फ्रैक्शनल पार्ट में हम पीछे की साइड जीरो लगाए तो वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे कि 0.3 0.30 दोनों वैल्यू सेम है, ऐसे ही हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे जीरो लगाने से नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये ग्रुप बना लिया है 3 बिट का। अब आपको क्या कहना है, हमने 3 बिट के ग्रुप बना लिए हैं, अब हमको क्या कहना है, उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट लिखना है। 3 बिट का ग्रुप बनाने के बाद उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट लिखना है। तो ऑक्टल इक्विवेलेंट के लिए क्या चीज़ यूज करोगे, ऑक्टल इक्विवेलेंट के लिए आप यही वाला रूल यूज करोगे जो हमने ये 3 बिट बाइनरी लिखा है, इसका करस्पॉन्डिंग ऑक्टल क्या है इधर से देख के लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 011 011 देखो क्या होता है, 3 होता है, ये 3 रहा। 011 ऑक्टल में कितना होता है, 3 होता है। तो इसी तरह से आपको सादा कर लेना है। 010 कितना होता है, 2 होता है। 101 आपका 5 होता है, यहाँ पे भी 101 है, ये 5 होता है, और 100 कितना होता है, 4 होता है, सही है। अगर मान लीजिए आपको टेबल याद नहीं है, टेबल आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा सा, सही है ना। सिंपल यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर लो, ठीक है ना, जो हमने बताया था बाइनरी से डेसिमल वाला, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये है, तो 1 से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे 0 है तो डबल कर दोगे, 1 का डबल 2, और फिर अगला बिट 0 है तो 2 का डबल 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। अगर 5101 की बात कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करोगे 1, अगली बिट 0 है, 0 होता है तो डबल कर दोगे, तो 1 का डबल 2, नेक्स्ट बिट है 1 है तो डबल करके 1 ऐड करोगे, तो 2 का डबल 4 और 1 ऐड करोगे तो 5। तो इस टाइप से आप डायरेक्टली लिख सकते हो। और जब इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल सेव हो जाएंगी, आप फटाफट आंसर लिख दोगे। अब आपको क्या करना है, इन नंबर्स को, डिजिट्स को कलेक्ट करके लिख देना है एक साथ। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3 2 5, डेसिमल पॉइंट की जगह पॉइंट लगा देना है, 5 4। तो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। तो ये ऑक्टल है, बेस 8। दिस इज द आंसर फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। तो इस टाइप से आपको बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करना है, ओके। और अगर खाली इंटीजर नंबर है तो खाली इंटीजर करोगे, अगर फ्रैक्शन नंबर है तो खाली फ्रैक्शन करोगे, दोनों है तो ऐसे कर लोगे। बस आपको 3 बिट का ग्रुप बनाना है, देन यू हैव टू राइट ऑक्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको कन्वर्जन करना है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल की। ऐसे ही आपका कन्वर्जन, अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूँ कि यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, राइट, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो कैसे करोगे, अब देखो यहाँ पे हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है, हेक्साडेसिमल का मतलब होता है बेस कितना होगा, r इक्वल्स टू 16, और 16 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 4, और बाइनरी का मतलब होता है 2 की पावर 1। तो इसका मतलब क्या है, ये हम 4 बिट बाइनरी की बात कर रहे होंगे, 4 बिट बाइनरी की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे हमने ऑक्टल के लिए 3 बिट बाइनरी का यूज किया था, ऐसे ही हेक्साडेसिमल के लिए हम 4 बिट बाइनरी का यूज करेंगे। कैसे लिखोगे, जैसे हमने ऑक्टल में लिखा था वैसे ही आपको यहाँ पे भी लिखना है। अगर आप जीरो की बात करें तो जीरो ही होगा बाइनरी में भी, बट आपको 4 बिट बाइनरी लिखना है तो आपको 3 जीरो अपनी तरफ से लगा देने हैं, किधर, लेफ्ट की साइड, राइट, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर ही लिखा है, वहाँ पे फ्रैक्शन जैसा नहीं है, सारी डिजिट्स कैसे हैं, इंटीजर में लिखी हुई हैं।
ऐसे यहाँ पे 1 है तो 1 का बाइनरी क्या होता है, 1 ही होता है। अब आपको 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हमने 3 आगे जीरो लगा दिए हैं क्योंकि जीरो लगाने से वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो आपका इस तरह से आपका 4 बिट बाइनरी बन गया है। ऐसे ही आपको 2 को कर लेना है, ऑलरेडी हम 0 से 7 तक लिख रखे हैं, बस 0 से 7 तक हमने इतना लिखा था, 3 बिट बाइनरी लिखा था और इन सब का बाइनरी यही होता है। अब यहाँ पे आपको 4 बिट करना है तो आपको यहाँ पे जीरो लगा देना है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो इसलिए देखो यहाँ पे 8 जीरो ले लिए हैं, 4 बिट हो गए हैं, तो ये 2 की पावर 3 वाला पोजीशन होगा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, तो 1 जीरो 1 1 1 जीरो 1 1, फिर 2 जीरो 2 1, फिर 4 जीरो 4 1, फिर 8 जीरो 8 बनाएंगे इधर, सही है। तो इस तरह से आपको ये टेबल बना लेनी है। ऐसे ही फिर आपको आगे लिखना है 7 के बाद। 8 की बात कर रहे हैं तो 8 का बाइनरी क्या होता है, 1 ट्रिपल जीरो। 9 का बाइनरी क्या होता है, 1 0 0 1, राइट। ये डायरेक्टली आप शॉर्टकट ट्रिक मेथड लगा लो, डेसिमल टू बाइनरी वाला रूल। 10, अब देखो 10 तो यहाँ पे अक्सर डेसिमल में लिखा है, बट 10 बाइनरी में कितना होता है, डेसिमल में कितना होता है, 10 डेसिमल में तो 10 होता है, ए का मतलब। तो 10 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 1 0 1 0। ऐसे ही बी तो हेक्सा डेसिमल में, बी का डेसिमल कितना होता है, 11। 11 का बाइनरी में क्या हो जाएगा, 1 0 1 1। तो ये आपका 4 बिट में ही आता है, तो अलग से आपको जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसी सी का मतलब क्या होता है डेसिमल में, सी का मतलब होता है 12, ठीक है। 12 का बाइनरी निकालोगे तो 4 बिट में 1 1 0 0 आ जाएगा। ऐसे डी का मतलब होता है 13, तो 13 का 4 बिट बाइनरी आ जाएगा 1 1 0 1। ई का मतलब होता है 14, तो 14 का बाइनरी इतना हो जाएगा। एंड एफ का मतलब होता है 15, तो 15 का बाइनरी कितना आता है, ट्रिपल टाइम 4 टाइम्स 1 आ जाता है, राइट। तो इस तरह से ये हमारा हेक्साडेसिमल डिजिट का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया है। और इसमें आपको रूल सिंपल वाला याद रखिए, जो मैंने शॉर्टकट बताया था, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी वाला कंसेप्ट, उसी रूल्स का यूज करके आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारे नंबर्स आपके दिमाग में अपने आप ही सेव हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका एक। तो मान लेते हैं हमको एक हेक्साडेसिमल में कोई नंबर दिया गया है DEA9.BC, ये कोई आपके पास एक हेक्साडेसिमल में नंबर दिया गया है जिसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, राइट। तो यहाँ पे भी देखो 2 की पावर की बात हो रही है, ये 2 की पावर 4 है, ये बेस 2 है। तो यहाँ पे भी हम कौन सा रूल यूज करेंगे, ये बाइनरी इक्विवेलेंट वाला यूज करेंगे। यहाँ पे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके नहीं करना है, वो भी सही है बट उससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको सिंपली बाइनरी इक्विवेलेंट वाला रूल लगाना है। अब यहाँ पे ग्रुपिंग करने का तरीका वही है, इंटीजर के लिए आप इधर से ग्रुपिंग करोगे और फ्रैक्शन के लिए ऐसे ग्रुपिंग करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये नंबर बात तो है हेक्साडेसिमल की, तो अभी हम ग्रुप की बात नहीं करेंगे, ये तो हम उल्टा जब करेंगे बाइनरी टू उसमें तब करेंगे। फिलहाल हमको क्या करना है, इसका 4 बिट बाइनरी लिख लेना है, सही है ना। तो डी का 4 बिट बाइनरी कितना होगा, डी का मतलब कितना होता है, 13 होता है। अब 13 का बाइनरी आप खुद से लिख सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो। जी 13 का मतलब क्या है, डेसिमल से बाइनरी कर दो, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं शॉर्टकट डेसिमल टू बाइनरी, या यहाँ टेबल से देख लो। डी का मतलब क्या है, 1 1 0 1। ऐसे ई का मतलब क्या होता है, 14, डायरेक्टली 14 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो यहाँ से। देन ए की बात कर रहा हूँ, तो ए का मतलब क्या होता है, 10। 10 का 4 बिट बाइनरी कितना होता है, 1 0 1 0। देन 9 की बात करूँ अगर मैं, तो 9 का 4 बिट बाइनरी क्या होता है, 1 0 0 1। ऐसे बी की बात करोगे तो बी का मतलब क्या है, 11। 11 का 4 बिट बाइनरी क्या होता है, 1 0 1 1। और सी का मतलब होता है 12, और 12 का 4 बिट बाइनरी होता है 1 1 0 0। तो हमने ये बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लिया है हमने हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट का। अब आपको क्या करना है, सारे बिट्स को कलेक्ट कर लेना है ये, और इसके एक साथ इसको लिख लेना है। तो फाइनल आंसर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 1 0 1 ये वाला, फिर ये वाला 1 1 1 0, देन 1 0 1 0, देन 1 0 0 1, देन इस डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट लगाना है। देन बी का मतलब 1 0 1 1, देन 1 1 0 0, 1 1 0 0। तो ये नंबर आपका बाइनरी में कन्वर्ट होके आ गया है। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। दिस इज द फाइनल कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। यहाँ पे जो लास्ट में 2 जीरो आए, इसको अगर फाइनल आंसर लिखना तो हटा भी सकते हो, बट हटाने की जरूरत नहीं है, जैसा आपका आया वैसा ही बना रहने दो, राइट। क्योंकि हमको पता है फ्रैक्शन पार्ट में लास्ट के जीरो की सिर्फ लगाने से कोई आंसर चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पे आप जीरो नहीं भी लगाओगे, बट यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं तो फिलहाल लगा दो समझने के पर्पज से, ठीक है। जब हम इसको, जैसे यही नंबर दिया गया है आपको 4 बिट बाइनरी में इसको ग्रुप बनाना है,
तो यहाँ पे 4 का ग्रुप ये बन जाएगा, फिर यहाँ पे 2 जीरो कम पड़ेंगे तो यहाँ पे अपनी तरफ से 2 जीरो लगा देंगे, तो बात वही हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना है, आपको क्या करना है, हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लोगे और सबको कलेक्ट करके फिर एक साथ लिख दोगे, और जहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है उसकी जगह डेसिमल पॉइंट एज इट इज लगा देना है। चलिए अब अगला कन्वर्जन देखते हैं, उल्टा देख लेते हैं इसका, क्या, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, तो यहाँ पे भी 2 की पावर की बात हो रही है। हेक्साडेसिमल का मतलब 16, दैट इज 2 की पावर 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे 4 बिट्स का। ठीक है, मेक ग्रुप ऑफ 4 बिट्स एंड राइट देयर हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट इन। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, ऐसे 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे और इन 4 बिट का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आप लिखोगे। सही है, चलिए एग्जाम्पल करते हैं इसका सीधा हम। तो यहाँ पे बाइनरी हमको नंबर देना है एक 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0.101, जैसे ये नंबर है आपके पास बाइनरी में दिया गया है, आपको इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे क्या करोगे, आपको ग्रुप बनाना होगा। इंटीजर के लिए राइट टू लेफ्ट जाओगे, फ्रैक्शन के लिए लेफ्ट टू राइट जाओगे। कितने बिट का ग्रुप बनाना है, हेक्साडेसिमल में जाना है तो 4 बिट का ग्रुप बनाना है, 4 बिट। अब यहाँ पे 2 बिट बची हैं, यानी कि आपको यहाँ पे 2 जीरो लगाना है। सही है, ऐसे ही यहाँ पे 3 बिट है, हमको 4 बिट में कन्वर्ट करना है तो हमको 1 जीरो यहाँ पे अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, तो 4 बिट हो गई हैं। अब इसके लिए क्या करोगे, जो भी आपने ये ग्रुप बनाए हैं 4 बिट के, इनके करस्पॉन्डिंग आपको क्या लिख लेना है, हेक्साडेसिमल डिजिट लिख लेना है। तो 0 0 1 0 कितना होता है, 2 होता है। 0 0 1 1 तो ये 3 होता है। 1 0 1 1 इसका मतलब क्या है, डेसिमल में 10, और 10 को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो ये हेक्साडेसिमल इसका इक्विवेलेंट क्या है, ए है। और ये भी 1 0 1 0 आ रहा है, तो ये भी क्या है, ए है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज 2 3 a पॉइंट a। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन भी कर लेना है। चलिए अब हम एक और देखते हैं कि एक टाइप का कन्वर्जन और हम देखते हैं, तो उसको कैसे करोगे आप। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो अगर आपको कन्वर्जन करना है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, यहाँ पे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है, आपको करना है r इक्वल्स टू 8 से कन्वर्ज करना है r इक्वल्स टू 16। अब यहाँ भी देखो 2 की पावर में बात हो रही है, 8 का मतलब 2 की पावर 3 और 16 का मतलब 2 की पावर 4। तो जब भी 2 की पावर में आप कन्वर्जन कर रहे हो एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर में, तो आपको डेसिमल की हेल्प तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है। दो दैट मेथड इज करेक्ट, बट आपको वो वाला मेथड यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 8 से 16 के लिए बाइनरी बिट की ग्रुपिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्टल नंबर है, तो बाइनरी बिट की तो ग्रुपिंग करने की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि तो ऑक्टल में लिखा हुआ है। ऐसे ही हेक्साडेसिमल में लिखा है। अगर उल्टा दे दिया गया इसका कि 16 से 8 में कन्वर्ट करना है, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, बाइनरी की हेल्प ले लोगे। एक मेथड तुम ऑलरेडी क्या है, आप इसको डेसिमल में करो और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करो, बट ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा। बट आपको ये इसलिए ये वाला मेथड यूज नहीं करना है, आपके लिए क्या यूज करना है, अब आपको बाइनरी यूज करना है। ठीक है, तो जब भी ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लोगे, जो कि मैंने अभी बताया है आपको। जस्ट क्या करोगे, ऑक्टल का 3 बिट बाइनरी लिख लोगे, तो आपका बाइनरी नंबर मिल जाएगा। फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन भी बता चुका हूँ कि आप क्या करोगे, 4 बिट का पेयर बनाओगे और फिर इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट डिजिट लिख के कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही आप उल्टा भी कर सकते हो कि आपको हेक्साडेसिमल दिया गया है और इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर गिवन होगा, तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना आपको आता है। ठीक है, 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखोगे हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट का, अब आपका बाइनरी नंबर मिल जाएगा। तो बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए फिर से 3 बिट का ग्रुप बनाओगे और हर 3 बिट के ग्रुप के लिए ऑक्टल डिजिट लिख दोगे, तो इस तरह से कन्वर्जन ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है ना, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्टल में मान लीजिए कोई आपके पास एक नंबर है, छोटा सा ही नंबर हम लेते हैं, मान लेते हैं 27.6 नंबर आपके पास दिया गया है। इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, किसमें, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, ऑक्टल है, ऑक्टल को पहले किस में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। सही है ना, ऑक्टल को पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट होगा और फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। तो 27.6 का बाइनरी कितना हो जाएगा, 2 का 3 बिट बाइनरी कितना होता है, 0 1 0। 7 का 3 बिट बाइनरी कितना होता है, 1 1 1। डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट लगा दो। 6 का 3 बिट बाइनरी कितना होता है,
110। तो ये आपका ऑक्टल में आ गया है, ऑक्टल में बाइनरी में आ गया है, ये ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन हो गया है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 3 बिट का हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको 4 बिट का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 बिट का ग्रुप ये बना दिया है, यहाँ पे 2 जीरो कम पड़ेंगे तो 2 जीरो लगा दोगे, और यहाँ पे 4 बिट का ग्रुप बनाने के लिए 1 जीरो आपको लगाना पड़ेगा। अब इसका क्या करोगे, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख लोगे। तो 000 का मतलब क्या होता है हेक्साडेसिमल में 1, 0 का मतलब क्या होता है 7, और 1100 का मतलब क्या है, ये कितना लिखा है 12 लिखा है, और 12 को हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, सही है ना। 1100 ये रहा, 1100 क्या बोलते हो, सी बोलते हो। तो यानी कि फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, फाइनल आंसर विल बी 17 पॉइंट सी। और अब यहाँ पे बेस कितना हो गया है, बेस हो गया आपका 16, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना है, ऐसे ही इसका आपको रिवर्स कर लेना है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए सेम यही हेक्साडेसिमल नंबर ले लेते हैं 17 पॉइंट सी। ये आपको हेक्साडेसिमल में गिवन है, किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लोगे, सही है ना। तो इसका 4 बिट बाइनरी लिखोगे 1 का, तो 4 बिट बाइनरी क्या होगा 0001। 7 का 4 बिट बाइनरी क्या होगा 011। सी का 4 बिट बाइनरी क्या होगा 1100। फिर इनको हम एक साथ लिख के बाइनरी में लिख लेंगे 0001 0111, पॉइंट की जगह पॉइंट, देन 1100। तो ये नंबर आपका आ गया बाइनरी में। अब बाइनरी से हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम 3 बिट का पेयर बनाएंगे। तो 3 बिट आपके ये हो गए, देन 3 बिट आपके ये हो गए, और फिर ये लास्ट में जीरो बचा है, तो जीरो अगर आप चाहो तो ले लो, अदर बाय आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि जीरो को तो आप छोड़ सकते हो। तो ऐसे ही आप यहाँ पे 3 बिट का ये पेयर बनाया है, और एक 3 बिट का पेयर ये बनाया है। तो आपने यहाँ पे 00 लगा लिए 3 बिट के फॉर्म में, एक्स्ट्रा जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, 3 बिट 3 1 का मतलब 7 रहा, ये क्या हो जाएगा 010 का मतलब 2, और ये 00 है, ये यहाँ पे 3 बिट का करना था आपको, 3 बिट, तो एक जीरो लगाना है, सही है। तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, और ये 110 का मतलब 6, और ये 000 का मतलब 0, सही है। तो फाइनल आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ऑक्टल में 027.60, ठीक है। तो ये ऑक्टल में हो गया है, और ये अगर आप चाहते तो जीरो हटा भी सकते थे डायरेक्टली, क्योंकि इधर जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, ऐसे यहाँ पे भी जीरो की कोई वैल्यू से चेंज नहीं होता है वैल्यू में। तो इसको सिंपली क्या लिख लो 27.6 ऑक्टल में आंसर आ गया है। तो देखो सेम आंसर आ गया है, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल 27.6। तो ये वाला देखो मेथड कितना ईजी रहा, अगर इसमें आप डेसिमल का यूज करते तो कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा हो जाती। तो जब भी आपका 2 की पावर में कुछ दे रखा है, तो हमेशा आपको क्या करना है, बाइनरी की हेल्प से करना है। अगर ऑक्टल से बाइनरी में जा रहे हो 3 बिट बाइनरी का यूज करना है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जा रहे हो तो 4 बिट बाइनरी यूज करना है, या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल जा रहे हो तो फिर आपको बाइनरी का यूज कर लेना है। ऐसे हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जा रहे हो तो भी बाइनरी का यूज कर लेना है। तो इस तरह से आपको कन्वर्जन करना है। जब आपको दिया जाए किसी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो और वहाँ पे बेस 10 ना हो, तो पहला तो हमने सबसे पहले आपको एक जनरल रूल बताया था, ये वाला, जब आपकी किसकी हेल्प लेनी है, आपको डेसिमल की हेल्प से करना है, ठीक है। जब आपके यहाँ पे बेस 2 की पावर में हो जाएं, दोनों ही बेस 2 की पावर में हो, उस केस में आपको बाइनरी की हेल्प लेनी है। 3 बिट बाइनरी की हेल्प लोगे अगर ऑक्टल की बात हो रही होगी, हेक्साडेसिमल की बात हो रही होगी तो 4 बिट बाइनरी की हेल्प लोगे, और अगर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल की बात हो रही है तो बाइनरी की हेल्प लोगे, या इसका उल्टा तब भी बाइनरी की हेल्प लोगे, सही है। चलिए इसके अलावा एक हम जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो मैं 2 की पावर की बात कर रहा हूँ, इन जनरल अगर हम बात करना चाहें, इन जनरल अगर कोई भी बेस आपका दिया गया है r इक्वल्स टू 2 की पावर n, और उससे आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, बाइनरी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या यूज करना है, आपको n बिट बाइनरी का यूज करना है, ठीक है ना, या उसका उल्टा भी जाना है तब भी चलेगा, ठीक है। r इक्वल्स टू 2 की पावर n से r इक्वल्स टू 2 में जा रहे हो, मैं ऐसे लिख दूँ r1 है ये r2 है, या उसका उल्टा करें कि r2 इक्वल्स टू 2 से आपको जाना है r1 में, इसलिए मैंने एरो स्टेप्स लगा दिए, दोनों साइड एरो लगा दिया है। तो यहाँ पे आपका कौन सा यूज करोगे, n बिट का यूज करोगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे n3 हो जाता है तो ऑक्टल नंबर हो जाएगा, यानी कि 3 बिट बाइनरी का यूज करोगे। अगर n4 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, 4 बिट बाइनरी का यूज करोगे, ये हेक्साडेसिमल हो जाएगा, सही है ना। और इंटरचेंजेबली यूज करना है, ठीक, कि हेक्साडेसिमल है तो 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। बाइनरी दिया गया है
तो 4 बिट के पेयर बनाने हैं, फिर उसका हेक्साडेसिमल लिख लेना है, जैसा कि पीछे बता चुके हैं हम। चलिए अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है 23, जिसका बेस है 4, और इसको आपको बेस 2 में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी कि बेस 4 से आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको भी आप ऐसा नहीं करना कि आपको 4 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बेस 4 को। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2। इस 4 का मतलब है 2 की पावर 2, यानी कि यहाँ पे कितने बिट का ग्रुप बनाओगे? 2 बिट बाइनरी का यूज करोगे। यहाँ पे क्या यूज करोगे? 2 बिट बाइनरी का यूज करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है कि 2 की पावर आ रही है, तो उसी तरह से आपको उतनी बिट के बाइनरी का यूज करना है। तो यहाँ पे 2 बिट बाइनरी का मतलब है 2 का 2 बिट बाइनरी कितना होता है? 10, और 3 का 2 बिट बाइनरी कितना होता है? 11। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 2 का 2 बिट बाइनरी 10, 3 का 2 बिट बाइनरी 11। तो ये नंबर आपका आ गया है। इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपली इस टाइप से आप कर सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन इस टाइप का। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी कन्वर्जन। तो यहाँ पे हमने जितने भी कन्वर्जन देखे थे, आप सारे कन्वर्जन पढ़ चुके हो। तो अभी तक हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन में क्या क्या देख लिया है? हमने कन्वर्जन में देखा है, सबसे पहला कन्वर्जन हमने देखा था डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम कन्वर्जन। देन हमने देखा था अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद आज के लेक्चर में हमने देखा है कि अदर नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम जब डेसिमल ना हो। ठीक है, दोनों ही नंबर सिस्टम में। और उसके बाद हमने देखा है जब 2 की पावर में बेस आ रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे? तो उसके लिए हम 3 बिट बाइनरी, 4 बिट बाइनरी, ठीक है, वो हम इस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे कि 2 की पावर कितना n है, जितना n होगा उतने ही बिट बाइनरी का आप यूज करोगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द नंबर सिस्टम कन्वर्जन। चलिए अब नंबर सिस्टम पे एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा है उन कंसेप्ट को अप्लाई करके आप जो भी मैं न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ वो आप सॉल्व कर सकते हो। सही है, तो अभी तक हमने जितना पढ़ लिया नंबर सिस्टम कन्वर्जन में, इससे आपका एक क्वेश्चन AKTU एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है कि आपको एक क्वेश्चन में 4 से 5 पार्ट दे देंगे और आपसे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन पूछ रहे होंगे कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो। या हो सकता है 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये नंबर है, इसमें नंबर सिस्टम में दिया गया है, और उसको किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम पे बनते हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे आपको कन्वर्जन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका ये है, डिटरमाइन द बेस ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दी गई है इस टाइप से। यहाँ पे आपको क्या करना है? जो अननोन है, अननोन यहाँ पे ये बेस एक्स है, ठीक है, यहाँ पे बेस एक्स की वैल्यू बतानी है। ऐसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में भी ये वाला बेस अननोन है, इसकी वैल्यू बतानी है, यानी कि यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जब भी बेस वैल्यू बतानी है तो आपको कैसे सॉल्व करना है? तो इसके लिए देखो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे एक नंबर आपको दिया गया है, तो यहाँ पे ये दिया गया है नंबर आपको किस में दिया हुआ है? यहाँ पे पहला नंबर आपको डेसिमल में दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे नंबर का बेस अननोन है, तो आपको नहीं पता है कि ये नंबर सिस्टम कौन सा है। सही है ना? तो अब आप इस 345 को इस एक्स बेस वाले नंबर में कन्वर्ट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब डेसिमल से किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करते हैं तो हम बेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं, क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमको एक्स की वैल्यू ही पता नहीं है, तो कैसे इसको कन्वर्ट कर लोगे? सही है, यानी कि डेसिमल से एक्स बेस में तो नहीं जा सकते हम, बट क्या हम बेस एक्स, अगर बेस एक्स है आपका, क्या उस नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, हमने बताया भी था पहले। इस बेस का मतलब क्या होता है? आज तो उसका पोजिशनल वेटेज आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे बेस हमको भले ही पता नहीं है, लेकिन हमको इतना तो पता है वो एक्स है, एक्स वेरिएबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? इसका पोजिशनल वेटेज फाइंड कर सकते हैं हर बिट का, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अदर नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे रूल हम ये अप्लाई करेंगे कि अदर नंबर सिस्टम से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना? तो जो ये बेस एक्स वाला नंबर है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में, और डेसिमल में आपके पास आंसर ऑलरेडी 345 है। फिर दोनों नंबर को हम क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे, एक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर दोगे। सही है ना? तो जब भी आपका कोई बेस अननोन होगा तो हमेशा आपको यहाँ पे डेसिमल का यूज करना है। सही है ना? क्या बोला मैंने? जब भी आपका बेस अननोन होगा तो उसके लिए, क्योंकि जब बेस अननोन होगा तो उस नंबर को आप सिर्फ डेसिमल में ही कन्वर्ट कर सकते हो, और किसी नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो जब आपको बेस मालूम नहीं है। ठीक है ना? तो जब बेस मालूम नहीं है तो आपको सिंपल यूज करना है, जिस नंबर का बेस मालूम नहीं है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे बेस एक्स है, तो इस वन का पोजिशनल वेटेज क्या होगा? एक्स की पावर 0। इस 3 का पोजिशनल वेटेज क्या होगा? एक्स की पावर, बस आपको बेस की पावर लेनी होती है।
इसके पोजिशनल वेटेज क्या होगा, एक्स की पावर 2। ठीक है, अब इसका कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ से इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, देखो 5 इंटू पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस 3 इंटू पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 1 का मतलब एक्स, प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 0। तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 कितना होता है, 1 ही होता है। एक्स की पावर 0 कितना हो, किसी की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। और इसका बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 10, क्योंकि ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करते हैं, दिस इज डेसिमल। और डेसिमल में आंसर दिया कितना है, यहाँ पे देखो 345 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों साइड कंपेयर कर दो, तो ये वाली क्वांटिटी इक्विटी क्वांटिटी आपकी जो भी इक्वेशन दी गई है किसके साथ हो जाएगी, 345, क्योंकि यहाँ पे भी बेस 10 है, यहाँ पे भी बेस 10 है। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक, दैट इज 5x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 345। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5x² प्लस 3x माइनस, जब ये 345 इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 345 बचेगा 344 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सही है ना। सॉल्व करके यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ से आपको एक्स की, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर की सेकेंड पावर है यहाँ पे एक्स की, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स की आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, सही है ना। फिर आपको वहाँ पे चेक करना होगा कि एक्स की कौन सी वैल्यू आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए एक बार कैलकुलेटर की। तो यहाँ पे इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। तो जब कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास एक्स की 2 वैल्यू जाएंगी, जहाँ पे एक एक्स की वैल्यू होगी कितनी, एक्स इक्वल्स टू एक वैल्यू आएगी आपके पास 8, और एक वैल्यू आपको मिलेगी -43.43 डिवाइड बाई 5। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, ये आपकी हो जाएगी माइनस, जब इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा -8.6। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। अब आपको पता है जो हमारा बेस होता है, बेस हमेशा इंटीजर में होता है और हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, जो भी बेस एक्स है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और इंटीजर में होगा। तो यहाँ पे तो ये नेगेटिव भी है और इंटीजर भी नहीं है, तो सीधी सी बात है ये वाली वैल्यू तो नहीं हो सकती है। कौन सी वैल्यू होगी, एक्स की 8। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, बेस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 8, यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात हो रही है, सही है। दिस इज योर आंसर, एक्स इक्वल्स टू 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसी तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। यहाँ पे क्या किया है, नंबर आपको हेक्साडेसिमल में दिया गया है और इसको बेस एक्स में कन्वर्ट करना है, सही है। तो सेम रूल फिर से लगाना है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे डायरेक्टली डेसिमल में नंबर नहीं दिया गया है और यहाँ पे डायरेक्टली नंबर एक्स बेस पता नहीं है यहाँ पे भी, सही है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो ना बेस एक्स है, बेस एक्स से आप हेक्साडेसिमल में तो जा ही नहीं सकते हो, जब तक आपको एक्स पता नहीं होगा तब तक हेक्साडेसिमल में कैसे ले जाओगे, सही है ना, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई दूसरा बेस वैल्यू एक्स की कोई दूसरी भी होगी तब भी आपको डेसिमल में ही जाके कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो नंबर डायरेक्टली डेसिमल में दे दिया गया था, तो खाली हमने एक्स वाले को खाली डेसिमल में कन्वर्ट किया है और फिर दोनों को बराबर कर दिया। बट यहाँ पे दोनों ही में से भी कोई सा भी नंबर, ये एक्स वाला तो अननोन है, इसको तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा डेसिमल में, बट इसका भी चेक करना पड़ेगा। तो यानी कि क्या करना होगा आपको, यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल नंबर को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इस एक्स वाले बेस को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर दोनों नंबर को आप क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे, इस टाइप से फिर इक्वेशन बन जाएगी और फिर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लोगे, सही है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस हेक्साडेसिमल को भी डेसिमल में कन्वर्ट करोगे और एक्स वाले को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। तो चलिए करते हैं कन्वर्ट। पहले यहाँ पे इसका पोजिशनल वेटेज लिख लेते हैं, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 और इसका हो जाएगा 16 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से डिजिट है 2 इंटू 16 की पावर क्यू, पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाइए, देन 3 इंटू 16 का स्क्वायर, देन 7 इंटू 16 की पावर 1, देन 4 इंटू 16 की पावर 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा, जस्ट मिनट। तो ये आपका आ जाएगा 8192 और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 3 इंटू 2 56 आ जाएगा 768 प्लस
ये 7 × 16 क्या होता है, 16 × 7 क्या होता है 112, 112, और ये 4 × 16 की पावर 0 होता है 1, तो ये आ जाएगा 4। तो 4 + 112 + 768 + 8192, ये सब ऐड होके आपका यहाँ से आ जाएगा 9076, और इसका बेस क्या होगा 10 होगा। सही है ना। अब यहाँ पे हमने जब इसे हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है, अब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखो वैल्यू 9076 यहाँ पे भी है, 9076 यहाँ पे भी है, यानी कि दोनों के बेस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो x इक्वल्स टू यहाँ पे डायरेक्टली आंसर कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। सो मेक दिस इक्वल्स टू, किसके इक्वल कर दोगे इसको आप, जो ये नंबर है, क्योंकि इसका ये डेसिमल इक्विवेलेंट है। अब आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी कि हेक्साडेसिमल को आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, और इधर x वाला बेस एज इट इज लिखा था 9076 को भी मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ, उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पे दोनों नंबर को जब कंपेयर कर रहे हो तो आपको यहीं से पता चल रहा है कि x की वैल्यू कितनी हो, क्योंकि नंबर सेम है तो ये बेस भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो x इक्वल्स टू बाई कंपेरिजन x इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे सिंपली बाई कंपेरिजन you will get the value of base x equals to 10। ठीक है। तो यहाँ तो एक पॉसिबिलिटी ये बन गई कि आपको सिर्फ एक ही नंबर को कन्वर्ट करना पड़ा। अगर मान लीजिए आपकी कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे ये नंबर 9076 ना आता, कुछ और आता, तब तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ता, तो फिर आपको इस नंबर को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता। सही है ना। फॉर एग्जाम्पल हम समझने के लिए इस नंबर को भी डेसिमल में कन्वर्ट करके इसके बराबर करते हैं, फिर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है ना। तो अगर मैं 9076x के अकॉर्डिंग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो कैसे करोगे आप, 9076, इसको इधर कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, 9076 इसका बेस है आपका x, और जब इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो पोजिशनल वेटेज क्या होंगे इधर, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 एंड x की पावर 3। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 9 इंटू पोजिशनल वेटेज x³ प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। देन 7 इंटू एक्स की पावर 1, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 6 इंटू एक्स की पावर 0, तो एक्स की पावर 0 क्या होगा 1 होगा, तो प्लस 6 आ जाएगा। तो अभी ये नंबर जो है आपका किस में आ गया है, डेसिमल में आ गया है। सही है ना। और डेसिमल में जो हेक्साडेसिमल नंबर था इसका कन्वर्ट करके कितना आया था 9076। तो इसको हम क्या लिख देंगे अब 9076, यानी कि अब हमने दोनों नंबर को किस में कन्वर्ट कर लिया है, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट किया था तो ये आया था। ठीक है। और जब ये x वाले बेस को कन्वर्ट किया है तो ये आया है इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है ना। अगर मान लीजिए 9076 नहीं आता तो इस टाइप से आप कहते, बट यहाँ पे सिंपली यहीं पे हमारा ये आंसर आ गया है, तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख रहा है बेस x इक्वल्स टू कितना होगा 10। बट अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे कहते, तो उस तरह से मैं आगे भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो दोनों के बेस 10 है, यानी कि ये वाली इक्वेशन और यहाँ पे जो नंबर लिखा है इनको बराबर कर दोगे आप। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई कंपेरिजन 9x³ प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9076। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तो 9x³ प्लस 7x, और ये जब इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 9076, और ये प्लस का 6 है तो कितना बचेगा 9070 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो ये थर्ड डिग्री की इक्वेशन बन गई है। सही है ना। तो यहाँ पे x की 3 वैल्यू मिलेंगी, यहाँ से x के 3 रूट्स मिलेंगे, फिर वहाँ पे चेक करना पड़ेगा आपको कि 3 रूट में से कौन सा रूट सही है। ठीक है ना। तो चलिए एक बार मैं वैल्यू निकाल के लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की 3 वैल्यू जाएंगी, इसमें से एक वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 10, और दो आपके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, जो वैल्यूज होगी -5 प्लस 8.7i, और एक रूट होगा इसका कंजुगेट वाला -5 माइनस 8.7i। ओके। तो यहाँ पे देखो हमने बोला है कि जो बेस वैल्यू होती है वो क्या होगी, पॉजिटिव एंड इंटीजर होगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, इमेजिनरी पार्ट है इसमें, और यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो पॉसिबल है ही नहीं। सिर्फ x की कौन सी वैल्यू होगी, x इक्वल्स टू 10 विल बी योर आंसर। ठीक है। तो आपने देखो इक्वेशन की हेल्प से भी सॉल्व किया, तब भी हमारा आंसर कितना आया, वही आंसर आया जो हमने पीछे देखा था। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अब
बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू हमको 9076 मिल गई है, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट बोल दिया x = 10 है, बट अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ से इस नंबर को भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते, जैसा मैंने यहाँ पे किया। फिर ये दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिए से, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाती है x में, और उस इक्वेशन को कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालोगे, फिर वहाँ पे चेक कर लोगे कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर आए, ये पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको कन्वर्जन कर लेना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी नंबर सिस्टम कन्वर्जन। जितने भी टाइप के कन्वर्जन थे सादा कुछ मैं बता चुका हूँ। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे इसमें सारे कवर हो गए हैं। इसके अलावा इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा नंबर सिस्टम कन्वर्जन पे, सही है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट इन नंबर सिस्टम, राइट। सो we will stop this video here. I hope you enjoyed this lecture and you learn a lot about the number system conversion. And dear students, if you are new to our channel, then subscribe our channel, and if you understood the concept in this video lecture, then also like the video and also share this video with your friends. Thank you all. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्स के साथ। ओके, थैंक यू।